अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उनका एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको दूंगा और उसके बाद हम उसका बाकायदा आगाज करते हैं। एक एक टॉपिक को हम तफसील से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसिड के बारे में, दूसरा इसके साथ है बेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और तीसरा जो मेन टॉपिक है इसके अंदर वो है हमारा सॉल्ट। ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ, एक 1 पेज समरी आपको प्रोवाइड करता हूँ जिसमें हम एसिड, बेस और सॉल्ट एक ही पेज के ऊपर अगर रिवाइज करना चाहें तो हम रिवाइज कर सकेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है हमारे आर्हेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। उन तीनों को हम डिफाइन करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में 1 पेज पे लेके आएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, एसिड क्या चीज है? एसिड उसने कहा था कि ऐसा कंपाउंड है, ऐसा स्पीशी है जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट कैन प्रोवाइड यू हाइड्रोजन आयन। अकॉर्डिंग टू द सेम आर्हेनियस कंसेप्ट, बेस क्या चीज है? इसने बेस को किस तरह से डिफाइन किया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसने कहा था कि जब हम बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा। ये था एसिड और बेस के बारे में आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो था लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, या सिंपल इसको हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी कहते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, एसिड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनर है, ठीक है। एसिड इज बेसिकली प्रोटॉन डोनर, और उसने कहा था कि जो बेस है हमारे पास वो क्या चीज है? वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। और ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, कौन सा? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास जो बेस होगा दैट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड एसिड इज प्रोटॉन डोनर। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, एसिड कैन बी डिफाइंड एज acid is defined as electron pair acceptor। जो भी स्पेशी, जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो हमारे पास एसिड होगा। और ऑन द अदर साइड अगर हम बेस को डिफाइन कर ले अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। जो भी स्पेशी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो वो एसिड का काम करेगा, और जो भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड का काम करेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई हमारे तीनों कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि हम किस तरह से एसिड बेस को डिफाइन करते हैं। अब आती है बात, एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन होते हैं, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो एसिड कंबाइन विद बेस या रिएक्ट विद बेस कर सकते हैं आप, एंड दे फॉर्म सॉल्ट। सिमिलरली बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अब इन दोनों का जो रिएक्शन है, इन दोनों का ये वाला रिएक्शन जो आपस में रिएक्ट करते हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी हमारे पास एसिड और बेस कंबाइन होंगे तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, ठीक है। अब सॉल्ट एक ये आ गया, दूसरा जो वाटर बनेगा वो भी न्यूट्रल है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आती है बारी हमारे पास सॉल्ट की, कि सॉल्ट क्या चीज है। सॉल्ट जो है ये डिवाइड किया जाता है और बनता है किस पे? इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। इन दोनों का आपस में रिएक्शन है, ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाएंगे। लेट्स सपोज एग्जांपल इज NaCl, ठीक हो गया। अब सॉल्ट को हम डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। एक होगा नॉर्मल सॉल्ट, और नॉर्मल सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होगा एसिडिक सॉल्ट, ये में हम तफसील से जब लेक्चर शुरू करेंगे उसमें हम तफसील से डिस्कस कर लेंगे। तो तीसरा होगा बेसिक सॉल्ट, ठीक हो गया। अब ये तो इसकी कैटेगरीज हो गई कि नॉर्मल, एसिडिक और बेसिक।
इसके बाद हम थोड़ा सा इसकी, क्योंकि वन पेजर नोट्स है, तो वन पेजर नोट्स में हम एसिड को थोड़ा सा और भी एलेबोरेटेड फॉर्म में लिखेंगे कि एसिड इज द स्पीशीज हुज pH इज लेस देन 7। ठीक है, इसका pH लेस देन 7 होगा। बेस जो है ये एक ऐसी स्पीशी है जिसका pH जो है इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, यहां पे मैं एक लिख देता हूं कि pH का एक स्केल है जिसमें हम शुरू होते हैं 14 से नीचे जाएंगे 13 और 7 तक जाएंगे, और फिर नीचे जाएंगे 7 से भी कम होके 0 तक जाएंगे। अब जो चीज 7 से 14 तक हो वो हमारे पास होगा बेसिक या बेसिस, जो 7 पे हो वो होगा न्यूट्रल, और जो 7 से 0 तक 6 5 4 3 2 1 0, तो ये सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे एसिडिक सॉल्यूशंस। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसमें हमारे पास 3 कंसेप्ट है, अर्हेनियस कंसेप्ट, लोरी-ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट। फिर इसी तरह आगे फिर हम साल्ट को डिस्कस करेंगे, साल्ट के टाइप्स डिस्कस करेंगे, और पीएच की बात आएगी दरमियान में कि पीएच हमारे पास क्या चीज है और पीएच को हम डिफाइन कैसे करेंगे, पीएच किस किस चीज के लिए काम आएगा, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये 1 पेजर हल्के से नोट्स फॉर्म थे। अभी फर्दर हम इसके लेक्चर शुरू करते हुए एक एक चीज को तफसील से देखेंगे। अगर हम थोड़ा सा फर्दर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो जो एसिड होगा जनरल प्रॉपर्टीज में हमारे पास एसिड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज भी बता देता हूँ। एसिड वो है जो चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू इनटू रेड, देयर सॉवरेन टेस्ट, इनका टेस्ट इकट्ठा होगा। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी। ठीक है, और कोरोजिव होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, दोनों फॉर्म में ये कोरोजिव है, स्किन को खराब करता है। अगर इसको हाथ लग जाए तो आपका स्किन खराब हो सकता है। सिमिलरली बेस पे हम आ जाए तो बेस आर बेसिकली द कंपाउंड्स, द सब्सटेंसेस व्हिच कैन कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ठीक है, दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर्स। अगर ये स्ट्रांग बेस हो तो गुड कंडक्टर होगा, और स्ट्रांग बेस हो तो ये कोरोजिव भी होता है, हाथों को भी खराब करता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये सारी चीजें इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस के ऊपर होगा। तो फिलहाल आप इस पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास जो 1 पेजर नोट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्विक रिवाइज करते हैं पूरे चैप्टर को और आपको सारी चीजें एक बार रिवाइंड हो जाती है, माइंड में आ जाती है। तो ये लाजमी है हर पेज का, हर चैप्टर का आप इस तरह से एक 1 पेजर नोट्स बना दिया करें, बेशक खुद बना दिया करें, उसमें ब्रीफ समरीज हो और सारे कंसेप्ट हो उस चैप्टर के अंदर। तो ये एक 1 पेजर नोट्स है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में।